Hello, welcome back to Study 247. Today we have compiled a video on the rivers of Tripura. तो त्रिपुरा के जो rivers हैं उनके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है. It has been seen in the last few years in the exams of TPSC, like TPSC Combined, TCS, TPS, SIPA or other examinations of the same category. The questions on rivers has been given ड्यू इम्पोर्टेंस दिया गया है रिवर्स ऑफ त्रिपुरा के ऊपर. उनके ऊपर 2-3 सवाल हर एक एग्जाम में बनते हैं. तो इस एंगल से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वजह से हमने रिवर्स के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश की है. हमने जो रिवर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने आउटलाइन करने की कोशिश की है. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जो इंडिया का मैप है विद द न्यूली डेजिग्नेटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, और उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट, और उनमें से भी जो हमारा त्रिपुरा है, छोटा सा स्टेट है. दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ आवर स्टेट विद द 8 डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग डिवाइडेड. तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे स्टेट के और इनमें से ही फ्लो करते हैं हमारे न्यूमेरस रिवर्स. इनमें से कई अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होते हैं और फाइनली मोस्ट ऑफ द, जो नॉट मोस्ट, ऑल ऑफ द रिवर्स जो हैं जाके मिलते हैं बांग्लादेश में और फिर इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो आगे बढ़ते हैं विद द लिस्ट ऑफ रिवर्स. नॉर्मली जो त्रिपुरा के रिवर्स हैं उनमें से 10 रिवर्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. ये हैं उनके लिस्ट. तो जो मेजर रिवर्स हैं लोंगाई, जुरी, फेनी, गुमती, मुहरी, देव, मनु, धलाई, ख्वाई और हावड़ा. These are the 10 most important rivers of the state and we need to grasp the knowledge about these 10 rivers for the various examinations conducted by TPSC. इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो नॉर्मली तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिस आर सोनाई, लोहार, सिनाई, विजय, कालापानिया एंड बेतागा. So these are some other important rivers. Without further delay, let's begin with the category of rivers of Tripura. तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. मेजर कैटेगरी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स और नॉर्थवर्ड फ्लोइंग रिवर्स. वेस्टवर्ड 4 रिवर्स हैं जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग टाइप हैं और देयर आर 6 which are नॉर्थवर्ड फ्लोइंग टाइप रिवर्स इन द स्टेट. वेस्टवर्ड फ्लोइंग का मतलब क्या है? जो कि ओरिजिनेट होके वेस्ट की दिशा में जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेस्टवर्ड फ्लोइंग टाइप. और जो ओरिजिनेट होके आफ्टर ओरिजिनेटिंग, if they flow towards the north direction, we have categorized them into northward flowing rivers. Let's begin with the westward flowing type rivers. First one, the Howrah River. जो हावड़ा रिवर है, it takes its rise from the eastern side of Baramura Range. तो बारामूला रेंज का जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड उससे ये ओरिजिनेट होता है. और जो ऑल्टीट्यूड है इसका, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, वो है 247 मीटर्स. 247 मीटर्स. जो लेंथ है इसका ये है 53 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया इसका है 570 किलोमीटर स्क्वायर. तो कैचमेंट एरिया है ये ऑलमोस्ट 5.43% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट लेता है. 570 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है. और ये जाके इट मीट्स रिवर तीतास. तीतास रिवर में जाके मिलता है विच इज इन बांग्लादेश. और जो तीतास रिवर है ये जहां पे मिलता है, हावड़ा जाके जहां पे मिलता है, उस जगह का नाम है बानगंज. दैट इज बानगंज इन बांग्लादेश. साथ में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट. त्रिपुरा का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर, इम्पॉर्टेंट रिवर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है हावड़ा, जिसका लेंथ है सिर्फ 53 किलोमीटर.
लेकिन ये एक एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सप्लाइज ट्रीटेड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस इन एएमसी, अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन का डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो वाटर हैं ट्रीटेड वाटर, ये नॉर्मली बेसिकली हावड़ा रिवर के जो वाटर हैं उससे लिया जाता है। और जो इसका एनुअल फ्लो है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो एनुअल फ्लो है दैट इज अबाउट 4.54% ऑफ द टोटल फ्लो। जो टोटल फ्लो है स्टेट का उसका 4.54% जो है ये हावड़ा रिवर के थ्रू आता है। फाइन, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज द गुमती रिवर। तो गुमती रिवर जो है इसका जो सोर्स है इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवुलेट्स, ये जो राइमा एंड सरमा। तो राइमा और सरमा जो है ये क्या है, रिवुलेट्स हैं, दे आर द रिवुलेट्स। एंड द फर्स्ट रिवुलेट राइमा हैज इट्स ओरिजिनेशन एट द लंगतराई रेंज। राइमा जो है लंगतराई से ओरिजिनेट करता है और सरमा जो है वो करता है फ्रॉम अठारमुरा रेंज। जो लेंथ है इस रिवर का दैट इज 133 किलोमीटर्स एंड दिस टू रिवुलेट्स द राइमा एंड सरमा, it will be Sarma, Raima and Sarma, they come together at Dumbur Falls. Dumbur, you know, Dumbur is a famous place. तो डुम्बुर फॉल्स में जाके ये यूनाइट करते हैं और एंड कहाँ पे होता है, इनका एंड होता है तीर्थमुख में। इट एंड्स एट तीर्थमुख। As I've said, the length is 133 kilometer and the catchment area is 2378 kilometer square. तो ये जो कैचमेंट एरिया है इसका क्या होता है कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है ये गुमती रिवर का है। साथ में क्या है, ये त्रिपुरा को छोड़ के जब जाता है, when it leaves the state, it leaves through the western border because it falls in the category of westward flowing rivers। तो ये वेस्ट साइड की तरफ जाएगा। तो वेस्टर्न जो बॉर्डर है उसमें जाके ये लीव करता है नियर बीबीर बाजार इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके ये लीव करता है और ये जाके मिलता है कहाँ पे, रिवर मेघना में। It meets at river Meghna in Bangladesh and the annual flow is about 31.45% of the total flow। हमने लास्ट में क्या देखा था, हावड़ा का जो है वो है सिर्फ 4.54%, whereas the annual flow of Gumti is 31.45%। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द रिवर मुहरी। तो रिवर मुहरी कहाँ पे ओरिजिनेट करता है, इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स है देवतामुरा रेंज में। इसका लेंथ है 64 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया है 839 किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर। साथ में ये बांग्लादेश में जब एंटर करता है, इट एंटर्स थ्रू द बिलोनिया टाउन। बिलोनिया टाउन के थ्रू ये बांग्लादेश में एंटर करता है और इसका जो एनुअल फ्लो है, इसका एनुअल फ्लो आता है 9.63% ऑफ द टोटल फ्लो। 9.63% आता है मुहरी रिवर से। नेक्स्ट द फेनी रिवर। इसका सोर्स जो है ये कंबाइंड फ्लो है। इसका सोर्स 3 रिवर्स से आता है, आसालोंग, रांगाफेनी एंड तोइदू। तो 3 जो रिवर्स हैं इनसे इसका सोर्स बनता है। जो आसालोंग है ये इसका मेन स्ट्रीम है। आसालोंग इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर फेनी। It
has a length of 108 kilometers and the catchment area is 555 स्क्वायर किलोमीटर। तो लेंथ है इसका 108 और कैचमेंट एरिया है 555। ये क्या होता है, जो रिवर फेनी है ये एक ही रिवर है त्रिपुरा का। दिस इज द ओनली river from Tripura which meets at Bay of Bengal. It directly flows into Bay of Bengal, and what it does is it first flows eastward. पहले ईस्टवर्ड फ्लो करता है, फिर जाके वेस्टवर्ड टर्न करता है along the Indo-Bangladesh border. Along the इंडो बांग्ला बॉर्डर वेस्टवर्ड फ्लो करता है एंड देन एंटर्स बांग्लादेश एंड लास्टली टू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो फ्लो करता है, जहां पे जाके ये मीट करता है, दैट प्लेस इज नियर सोनागाची। सोनागाची इज इन वेस्ट बंगाल। तो सोनागाची के पास जाके ये मीट करता है विद बे ऑफ बंगाल, एंड एज आई हैव सेड इट इज द ओनली रिवर ऑफ त्रिपुरा टू हैव कन्फ्लुएंस विद any sea. This sea is here Bay of Bengal and it experiences tide. यहाँ पे tide आता है क्योंकि it has a direct connection with the sea, Bay of Bengal. इसका जो annual flow है, annual flow कितना आता है? Annual flow is almost 6.36% of the total flow. ये रहा फेनी। तो ये चार हैं, ये चार जो हमने डिस्कस किए हैं, दोज आर द वेस्टवर्ड फ्लोइंग टाइप रिवर्स। इनके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है तो हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। द स्टडी मटेरियल्स अबाउट द वेरियस टॉपिक्स, वेरियस सब्जेक्ट्स इज अवेलेबल विथ अस। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ टीपीएससी। टीपीएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं, उन एग्जामिनेशंस को माइंड में रख के ये स्टडी मटेरियल को कंपाइल किया गया है। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो भी अपडेट्स आएंगे इन मटेरियल्स के ऊपर वो आप लोगों को हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मिलते रहेंगे। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट और सजेस्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वहां पे लिंक दिया रहेगा, लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट लिंक if you are serious about taking the study materials about your preparation for the examinations. You can refer our study materials. It has been designed in such a way that it would help you in your preparation in a extended way, and ये आप लोगों के preparation time को भी बहुत ज़्यादा reduce कर देगा। Let's move on to the northward flowing rivers. Let's start with the Longai River. The Longai River, it rises from the जम्पुई रेंज। जम्पुई रेंज से इसका सोर्स है और ये क्या करता है, नॉर्थवर्ड फ्लो करता है त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर की तरफ। तो त्रिपुरा मिजोरम जो बॉर्डर है नॉर्थवर्ड में, उसके तरफ फ्लो करने लगता है जम्पुई रेंज से ओरिजिनेट होके, और इट एंटर्स काछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, काछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम नियर दामछरा एंड मीट्स रिवर कुशियारा। कुशियारा रिवर के साथ मीट हो जाता है, और कुशियारा रिवर जो है अल्टीमेटली जाके मिल जाता है कहां पे, टू द रिवर्स ऑफ बांग्लादेश। इसका जो लेंथ है दैट इज 98 किलोमीटर्स, और इसका जो रिवर बेसिन एरिया है दैट इज 342 किलोमीटर स्क्वायर। तो 342 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है कि स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन है लोंगाई का। जो एनुअल फ्लो है वो है 1.16% ऑफ द टोटल फ्लो। एनुअल फ्लो होता है उसका 1.16% ऑफ द टोटल फ्लो। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज द रिवर जूरी। जूरी का सोर्स क्या है? जूरी का सोर्स है
जम्पुई रेंज, अगेन जम्पुई रेंज लोंगाई भी जम्पुई रेंज से होता है, जुरी भी जम्पुई रेंज से ही होता है। इसका लेंथ है 79 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया जो है वो है 586 स्क्वायर किलोमीटर। इट ऑल्सो मीट्स रिवर कुशियारा इन द काछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एज आई सेड, और इसका जो एनुअल फ्लो है वो आता है 1.98% ऑफ द टोटल एरिया। ये है इसका एनुअल फ्लो। नेक्स्ट है रिवर देव। इसका भी सोर्स जो है वो है जम्पुई रेंज, और ये जो इसका जो सोर्स है, इसका जो देव रिवर का जो सोर्स है दैट इज ओनली 12 माइल्स एट अ 12 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द 12 माइल्स साउथवर्ड्स ऑफ बैटलिंग शिप। बैटलिंग शिप क्या है? बैटलिंग शिप इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट, तो इसके 12 माइल साउथ से इसका ओरिजिनेशन है। ये बाद में जाके रिवर मनु के साथ मिल जाता है। इट मीट्स विद रिवर मनु एट कुमार घाट लेटर ऑन। जो एनुअल फ्लो है वो है इसका अराउंड 1%, और जो लेंथ है वो है 98 किलोमीटर्स रिवर देव का। नेक्स्ट इज द मनु रिवर। तो इसका सोर्स क्या है? इट हैज अ सोर्स ऑफ साखंटांग रेंज, और इसका जो सोर्स है वो एक्चुअली साखंटांग रेंज का कहोई सिप पीक से आता है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट हैज इट्स ओरिजिन from the Kahoisip peak of Sakhantang range. The river Manu, as I've said, is joined by tributaries from Deo and also Chamunu. तो छामनु रिवर और जो देव रिवर हमने इससे पहले डिस्कस किया था, इन दोनों ट्रिब्यूटरीज जाके मनु में मिलते हैं। इट फाइनली रिचेस द प्लेन्स ऑफ सिलहेट। तो सिलहेट जो है बांग्लादेश का, तो वहां पे जाके ये मिलता है, और वहां पे रिवर मेघना के साथ, ये भी रिवर मेघना के साथ मिल जाता है एट लास्ट। द लेंथ इज 167 किलोमीटर विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा। कैचमेंट एरिया है इसका 1979 स्क्वायर किलोमीटर, और जो इसका एनुअल फ्लो है वो है 21.44% ऑफ द टोटल फ्लो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द रिवर धलाई। धलाई क्या है? इट टेक्स इट्स राइज फ्रॉम द लंगतराई रेंज, और लंगतराई रेंज का एक जो पीक है दोलाजारी पीक, दोलाजारी पीक, तो इससे इसका ओरिजिन है, और ये भी जाके एट लास्ट सिलहेट में एंटर करता है। इट ऑल्सो enters Sylhet of Bangladesh and meets river Manu near कुदमहाता। तो कुदमहाता के पास, सिलहेट में जाने के बाद कुदमहाता के पास जाके रिवर मनु में मिलता है। The length is 117 kilometers and the catchment area is 695 kilometers square, which makes its annual flow to around 5.40% of the total flow. Next, the last one, the last of the important rivers is River Khwai. River Khwai has its source in Langtarai range. इसका भी source जो है Langtarai range में है, और it flows into Bangladesh near Khwai town. तो ख्वाई टाउन के पास ये बांग्लादेश में फ्लो कर जाता है। द लेंथ इज 166 किलोमीटर्स एंड द कैचमेंट एरिया इज 1378 स्क्वायर किलोमीटर। द लेंथ 166 किलोमीटर makes the river the second longest river of त्रिपुरा, और जो एनुअल फ्लो है दैट इज अबाउट 14.61% ऑफ द टोटल फ्लो। सो दैट इज ऑल अबाउट द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ त्रिपुरा। तो इनमें से जो फैनी रिवर है उसका क्वेश्चन, उसके ऊपर उसके बेस्ड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 के TCS एग्जाम में देखने को मिला था।
तो hope this information helps you in your preparation, to boost your preparation, और हम होप करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशंस है वो आपके काम आएंगे एग्जाम्स में। तो लेट्स लुक इनटू द रिवर्स इन अ टेबुलर व्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ के रेस्पेक्ट में हम एक बार सारे जो 10 रिवर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है हावड़ा, विच हैज अ लेंथ ऑफ 53 किलोमीटर, विच मेक्स इट द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा। डेस्टिनेशन है रिवर तीतास और सोर्स है बड़मुरा ऑन द बैंक ऑफ अगरतला। अगरतला हैज अ great source of water from the river Howrah. That is an important point. Next is river Muhuri. Muhuri has a length of 64 kilometers. Source is at Devtamura range, Baramura Devtamura range, and the destination is Feni. This is on the bank of Bilonia. Gumti, Muhuri, and Feni. These four are westward flowing types, and the rest six are northward flowing type. That we have already discussed. So let's move on. Juri has a length of 79 kilometers. Its source is at Jampui range, and the destination is river Kushiara at Kachar district of Assam, and the Dharmanagar is on the bank of the river. River Feni has a length of 86 kilometers. Source is at South Tripura. Destination Bay of Bengal, which makes it an important river of Tripura because it is the only river which has a confluence at any of the seas. Here the sea is Bay of Bengal and Sabrum is in the bank of the river Feni. Next is river Longai. The length is 98 kilometers. Source in Jampui range, and the destination is Kushiara river of Kachar district, and at last it goes into Bangladesh, and Dharmanagar is in the bank of river Longai. Dhalai river has a length of 117 kilometers, has a source in Atharamura range. Destination is at Manu river of Bangladesh and Kamalpur, Ambasa. These localities are on the bank of river Dhalai. देव का क्या है? देव का लेंथ है 132 किलोमीटर. It has a source in Jampui range. The destination is Manu river at Kumar Ghat. The particular area where it meets is Photikroy of Kumar Ghat, and Dharmanagar is on the bank of river Dev. River Gumti has a length of 133 kilometer, has its rivulets Raima and Sarma, Raima from Langtarai and Sarma from Atharamura. It ends at they meet Sarma and Raima, they meet at Dambur Lake, Dambur Falls, as I have told, and they at last end at Tirthamuk. They meet at Tirthamuk, and the destination is Meghna river of Bangladesh. These areas are on the bank of the river Gumati, and its catchment area makes it its catchment area is how much? It is 2,378 kilometers square, and this catchment area makes it the largest river of the state. Next is river Kwai. In respect of its length, it has a length of 166 kilometers. It has a source of Langtarai, and the destination is Barag Valley, and the town Kwai is on the bank of river Kwai. Manu river, which is the longest one, has a length of 167 kilometers, and the source is Shakhantang range, and the destination is Kushiara river, and then it flows into Bangladesh. Langtarai Valley and Kailashahar, those are some locations which are on the bank of river Manu, and the length 167 kilometer makes it the longest river of the state. That was all about the rivers of Tripura. If you find the content interesting, please like the video, comment in the comment box and any kind of contents that you want us to feature.
share with your friends who are also preparing for competitive examinations like you, and subscribe to our channel to get regular updates, notifications when we upload a new video.